अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का न्यूज़ बुलेटिन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मार्केट का मैं कुछ एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा और इंडिया से एक न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरा, इस वीडियो के आखिर में मैं बिटकॉइन से रेलिवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन है ऐसी जो मैं समझता हूँ आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, कल मेरे सारे सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा मैंने रिक्वेस्ट किया उस बंदे से जिसने मेरी गलती की वजह से मेरे फंड्स जो हैं वो उसने अपने पास यानी मैं स्टील तो नहीं कहूँगा, लेकिन जाहिर बात है मेरी मिस्टेक है, उसने वो फंड्स ले लिए हैं। दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसमें से 50% आप मुझे रिटर्न कर दें, फिर भी 50% आपको काफ़ी है। मैं अपने वॉलेट एड्रेस इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपका दिल किया, मैं आप लोगों को फ्री सर्विसेज देता हूँ। मुझे नहीं पता आप कौन है, लेकिन जो भी है मेरी मिस्टेक है, मेरी गलती है। आप मुझे अगर पनिश करना है तो इतना ज़्यादा ना करें। 50% में भी आपको मेरा ख्याल है अच्छा खासा इंसेंटिव मिल जाएगा। तो आपकी मेहरबानी है, दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपका दिल करे तो आप मुझे 50% रिटर्न कर दीजिएगा। दूसरा, इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले स्कैम से मतलब आपको बताता चलूँ कि बहुत से लोग इल्म आलम के नाम को पर्सोनेट करके फेक चैनल्स बना रहे हैं। और इवन एक टेलीग्राम पे चैनल है, उसके मेरे ओरिजिनल जो इल्म आलम का चैनल है, ये स्क्रीन पे आपको एड्रेस नज़र आ रहा है, ये वाला सेम एड्रेस, यही हमारा टेलीग्राम का ओरिजिनल एड्रेस है। इसके स्पेलिंग्स देखें, वो स्पेलिंग में थोड़ा बहुत रद्दोबदल करते हैं और उसके बाद सेम लोगो इस्तेमाल करते हैं। और मैंने जैसे आपको बता रहा था कि एक टेलीग्राम का फेक चैनल है, उसके मेरे से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो वो कैसे हो रहे हैं? स्पेलिंग की एक छोटी मोटी हेरा फेरी करके वो चेंज करते हैं और उसके बाद वो अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट वगैरह कहते हैं कि ये मुकद्दस है, एडमिन है या कोई टीम मेंबर बन के। एक चीज मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, ना मैं ना ही मेरा कोई टीम मेंबर आपको पर्सनली अगर कांटेक्ट करता है, अगर मैं भी आपको पर्सनली कहता हूं ना कि मैं आपकी मतलब ट्रेडिंग करूंगा या मुझे फलां एक्सेस दें या प्राइवेट की सीड फ्रेजेस दें, कोई बंदा भी आपको करेगा वो समझिए वो स्कैमर है, बेशक मेरी शक्ल ही आपको क्यों ना नजर आए। मैं किसी को अपना पर्सनल कांटेक्ट नहीं देता और टीम मेंबर्स को भी मैंने सख्ती से मना किया हुआ। सबसे पहले मार्केट का एनालिसिस करते हैं। इस वक्त टॉप पे ये मेरे जो फेवरेट पॉइंट्स हैं उसमें से आईसीपी जो है, इंटरनेट कंप्यूटर क्रिप्टो करेंसी, वो 74 को टच करके फिर नीचे जा रही है और सबसे इस वक्त टॉप रैंकिंग में है। आईसीपी के बारे में आपको बताता चलो, इन्होंने 3-4 साल पहले अपने प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया। गलती इन्होंने क्या की कि जैसे ही इन्होंने अपने प्रोजेक्ट क्रिप्टो करेंसी का मेन नेट लॉन्च किया तो जितने इनके डेवलपर्स थे, इनके प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने वाले यानी इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने जैसे ही इन्होंने मेन नेट लॉन्च किया तो ये स्क्रीन देखें, तकरीबन लॉन्च करते उसकी वैल्यू बनी थी, जितना कैपिटल सरमाया इसके पीछे था उसकी उस वक्त वैल्यू बनी थी तकरीबन $2800। लेकिन इन्होंने बगैर किसी समझदारी के इन्होंने फौरन पैसे बनाने के लिए जितने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे उसको कैश आउट करवाने के लिए सब ने डंप करना शुरू किया। और अभी तक मार्केट इतनी इसकी डंप हुई है, तकरीबन $30-35 को ये टच करके फिर ऊपर जा रहा है। अब ये ऊपर जाता है नहीं जाता, इसके ऊपर भी जैसे इथीरियम, जैसे कार्डानो, सोलाना, टेरा यानी लूना, इसी तरह पोल्काडॉट, जिस तरह इनके इकोसिस्टम है इसी तरह इनका भी एक अपना इकोसिस्टम है जिसके ऊपर ये दूसरे प्रोजेक्ट्स को, एनएफटीज, डीफाई टोकन्स वगैरह को, तो पता नहीं इतने ज्यादा मार्केट में इथीरियम किलर्स आ रहे हैं। देखते हैं अब किसकी किस्मत या कुरा किसके नाम निकलता है। दूसरे नंबर पे आज फिर अपना ऑल टाइम हाई बनाया, तकरीबन $102 को ये टच करके फिर नीचे जा रहा है। उम्मीद है, जो मैं समझता हूँ शायद गलत भी हो, कि इस साल के एंड तक शायद सोलोना जो है वो $2.5 तक चला जाए। इसी तरह एमबॉक्स के ऊपर मैंने अपनी वीडियो अपने चैनल पे कोर्स स्टार्ट किया है। आज की जो रात 9 बजे वाली वीडियो होगी मैं उसको ज़रा थोड़ा लेंथी भी कर दूंगा, 10-15 मिनट तक जाती है, तो वो भी मैं आपको करूंगा। जो मैं आज आपको गेम बताऊंगा वो टोकन मास्टर खेलना बताऊंगा कि टोकन मास्टर की गेम आप कैसे खेल सकते हैं। इसके अलावा कार्डानो है, कार्डानो का 12 सितंबर तक आ रहा है और ये सारे कॉइन्स हैं जो मार्केट में आपको नजर आ रही है। सबसे पहले आते हैं जी बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन आप देख रहे हैं, ये डेली का मैंने चार्ट खोला हुआ है, डेली कैंडलस्टिक का 50 की वैल्यू के ऊपर बिटकॉइन को बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। अगर आप देखें तो कई बार इसको टच करके हर रोज, हर दूसरे तीसरे दिन ये टच करके फिर नीचे आ जाता है। ये देखें, ये चार्ट की तरफ देखें, कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बिटकॉइन को। तो अगर ये बिटकॉइन को ब्रेक, इस अपनी वैल्यू को ब्रेक कर देता है तो 50 से 60,000 पर जाते बिटकॉइन को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इतने ज्यादा पॉजिटिव होने के साथ साथ एक न्यूज मैं आपको
शेयर करता जाऊं जो किसी एनालिस्ट ने बताया था। ये उसने एक चार्ट बताया, ये मंथली चार्ट है बिटकॉइन यूएसडीटी का। यहां पे आप बिटकॉइन को देखें, इसकी हिस्ट्री देखें। उस एनालिस्ट के बकौल अगर बिटकॉइन 51,000 को टच करके फिर नीचे आ जाता है तो ये इतना नीचे जाएगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। कोई पता नहीं इस बार ये 20,000 की वैल्यू को भी ब्रेक कर दे। उसकी उसने रीजनिंग क्या बताई, ये पीछे मार्केट में देखें जो बिटकॉइन की हिस्ट्री है। 2017 में ये पूरा माह यानी अक्टूबर का माह ये बुलिश रहा, फिर नवंबर दिसंबर 3 बुलिश कैंडल्स बनाई पर मंथ के। उसके बाद मार्केट क्रैश हुई और खूब क्रैश हुई, तकरीबन 3,000 तक वैल्यू इसकी चले गई। उसके बाद फिर आगे आते जाएं, अप्रैल 2019 में बुलिश, फिर मई में, फिर जून में, फिर उसके बाद उसने सस्टेन नहीं किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, फिर मार्केट क्रैश हुई और मार्केट फिर तकरीबन 3-4 हज़ार डॉलर तक गई। अब फिर यही सेम वो एनालिस्ट के बकौल अभी मार्केट फिर कोई पता नहीं है, जिस तरह बुलिश कैंडल बना रही है और बार बार जो है वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पा रही है, जैसे कि इन दोनों इंसिडेंसेस में हुआ है। तो उसके बकौल मार्केट के चांसेस ये हैं कि मार्केट फिर दोबारा क्रैश करे। मुमकिन है 30,000, ये भी मुमकिन है कि वो 20,000 को भी ब्रेक करे। एक तो ये आपको बताना था। दूसरा, इंडिया के बारे में मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करने में इस वजह से दिलचस्पी रखता हूं क्योंकि मैंने एक दो दिन पहले अपने ट्विटर पे एक ट्वीट की थी जिसमें मैंने फवाद चौधरी साहब को टैग किया था, क्योंकि आपको पता है वो आईटी मिनिस्ट्री में भी रहे हैं और वो बड़े एक्टिव हैं हमारी गवर्नमेंट में, पीटीआई की गवर्नमेंट में। तो उनको टैग किया था कि सारी दुनिया जो है वो सीबीडीसीज बनाने जा रही है। इसका मतलब ये है आइंदा 30-40 सालों के अंदर अंदर पूरी दुनिया एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरफ चले जाएगी। यानी इस दुनिया में जितने भी इंसान बसते हैं उन सब की एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम निकाली जाएगी ताकि क्रिप्टोग्राफी के जरिए, क्रिप्टो करेंसीज के जरिए हर इंसान की जो बेसिक इनकम है वो जनरेट करके उसकी जो वेल्थ इनइक्वालिटी है हमारे मुआशरों में, यानी अमीर और गरीब के दरमियान जो फर्क है, उसको क्रिप्टो करेंसी के जरिए खत्म कर दिया जाए। और इसको खत्म करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम निकाली जाएगी हर इंसान की और उसको बिटकॉइन या कोई और करेंसी, क्रिप्टो करेंसी उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। एक्चुअली बिटकॉइन को जो हमारी बकौल रॉबर्ट कियास्की के गोल्ड और सिल्वर, जिसको वो गॉड्स मनी बोलते हैं, आइंदा मेरी नज़र में आइंदा 20 से 30 सालों के बाद बिटकॉइन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा पूरी दुनिया में। ये गोल्ड और सिल्वर जो पूरी दुनिया ने गोल्ड के रिजर्व रखे हुए हैं और उस जितना किसी के पास गोल्ड होता है उतना ही वो पैसा प्रिंट करके अपने लोगों को में तकसीम कर दें। इसके बाद आइंदा 20-30 सालों में हर मुल्क के पास बिटकॉइन या इस तरह की कोई क्रिप्टो करेंसी होगी। जितनी किसी के पास करेंसी होगी उतना वो पैसा छाप के या अपने सीबीडीसी जो है वो मिंट करके अपने सिटीजन्स में शेयर करेंगे और उसकी सारी की सारी बेस होगी यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो इंडिया जो है, ये जो न्यूज़ मैं आपको शेयर करना चाह रहा था, इंडिया जो है चूंकि सारी दुनिया जो है सीबीडीसी की तरफ जा रही है, इंडिया ने जनाब स्टेप फॉरवर्ड किया है। वो कह रहे हैं कि इस साल के एंड तक वो अपना क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, डिजिटल करेंसी के ऊपर जो कि क्रिप्टोग्राफी बेस पे होगी, उसके ऊपर वो अपना टेस्ट शुरू कर देंगे। क्यों करेंगे ये देखें, ये मैसेज, द डिजिटल वर्जन ऑफ इज इन लाइन विद सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड। यानी पूरी दुनिया जो है वो जिस तरीके से वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को क्रिप्टोग्राफी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, इंडिया भी इसी तरह की एक डिजिटल करेंसी बना के दुनिया के साथ वो मैच करना चाहता है। तो रिक्वेस्ट मैंने 2-3 दिन पहले जो ट्वीट की थी उसका मकसद ये था कि हमारी गवर्नमेंट कहाँ सोई है, क्यों इंडिया जो है वो आईटी में हमसे आ गया। पूरी दुनिया में जो इंडिया के जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा हैं तादाद में। तो हम लोग अगर आवाम की सतह पे नहीं तो कम से कम गवर्नमेंट की सतह पे तो हम को थोड़ा बहुत कम्पीट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि अरबाब इख्तियार तक जाए कि भाईजान अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप सीबीडीसीज के ऊपर जो है वो काम करना शुरू करें। हमारे मुल्क में एक्सपर्टीज़ हैं, चूँकि आप लोग उसको फैसिलिटेट नहीं करते हैं तो वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। मैं अक्सर कई क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की जब टीम को स्टडी कर रहा होता हूँ उसमें कई मुझे मुस्लिम नेम नज़र आते हैं। तो मैं ज़्यादा फॉलो तो नहीं करता, लेकिन मैं समझता हूँ उनमें अगर ज़्यादातर नहीं तो इक्का दुक्का तो ऐसा होगा जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ होगा। तो आप जितना पोटेंशियल है, आप जब उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो दुनिया जो है, जो पाकिस्तानी है वो दूसरी दुनिया में जाके अपना और अपने बच्चों का पेट पालेंगे।
लास्ट में जो मैंने आपको कहा था बिटकॉइन, बिटकॉइन की जो मैंने आपको कहा था कि एक ऐसा बिटकॉइन जिसको आप चाहें, वो ज़मीन से तकरीबन 35 किलोमीटर ऊपर है, कुछ ज़्यादा सफ़र नहीं है। हम यहाँ लाहौर से अगर यूँ समझ लें कि मुरीद के तक जाते हैं तो 35 किलोमीटर का सफ़र बनता है। ज़मीन से 35 किलोमीटर सिर्फ आपने ऊपर जाना है, एक पूरा बिटकॉइन आपको मिलेगा पेपर वॉलेट में जो भेजा गया है। ये भेजा किसने था, स्क्रीन पे अगर आपको नज़र आ रहा है तो जेनेसिस माइनिंग नाम की ये एक कंपनी है जिसने ठीक आज से 5 साल पहले, आज 30 अगस्त 2021 है, ठीक आज से 5 साल पहले 30 अगस्त 2016 को पूरा एक बिटकॉइन क्रिएट किया पेपर वॉलेट पे और उसको हवा में फेंक दिया। जैसे ही वो ऊपर गया तो इन्होंने उसमें एक बीटीसी पूरा ट्रांसफर कर दिया। ये भी आपको वीडियो पे नजर भी आ रहा होगा, ये देखें, ये लाइव जो है उधर से दोनों स्क्रीन आपको यूट्यूब पे जो नजर आ रही है, बिटकॉइन उधर ट्रांसफर कर दिया। तो ये बिटकॉइन जो है वो ऊपर पड़ा हुआ है। अगर आप में से किसी के पास गट्स हैं तो वो जाके अवेल कर सकता है। इस वक्त तो बिटकॉइन की वैल्यू 50,000 है। आप इमेजिन करें कि आइंदा 5-10 सालों में जब बिटकॉइन की वैल्यू मिलियंस में होगी तो आपकी एफर्ट जो है वो रहेगा नहीं जाएगी। दूसरा, बिटकॉइन के कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मैं समझता हूं कि शायद आपको नहीं पता है, वो भी आपको बता दूं। आप में से कितने लोगों को पता है कि बिटकॉइन का बनाने वाला सतोशी नाकामोटो एक ऐसा बंदा है, या एक ऐसी 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 औरत है, या एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में आज तक किसी को कोई पता नहीं है। और कहने वाले, पिछले दिनों मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उस आर्टिकल में कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका की जो एजेंसी है उन्होंने बिटकॉइन बनाया है, ये सारा उनका प्लान है। शायद उसके पीछे आर्ग्यूमेंट्स उसके बड़े स्ट्रांग थे। उसने ये कहा कि चूंकि चाइना को पता चल गया कि बिटकॉइन जो है वो अमेरिका की एजेंसी ने बनाया, तो चाइना अब अपने डिजिटल करेंसी की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा है। और यही वजह है कि चाइना ने बिटकॉइन के हैश रेट को यहाँ से निकाल के बाहर फेंका अपनी कंट्री से, यानी माइनर्स को वहाँ से किक आउट कर दिया। तो अपनी उन्होंने डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है। तो दूसरा, आप में से कितने लोगों को पता है कि बिटकॉइन के बारे में जो उसके मुखालिफ बात करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि बिटकॉइन का आगाज़ ही ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पोर्नोग्राफी, यानी इस मार्केट सिल्क रोड से इसका आगाज़ हुआ था। लेकिन आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि बिटकॉइन का जो पहला कमर्शियल यूज़ है वो बिटकॉइन यानी बिटकॉइन के ज़रिए पिज़्ज़ा बाय किया गया था। पापा जॉन्स, पापा जॉन्स हमारे मुल्क में एक ख़ास शख्सियत के साथ बड़ा अटैच किया जाता है। पिछले दिनों वो एक पॉलिटिकल डिबेट बनी हुई थी। पापा जॉन्स के पिज़्ज़ा ख़रीदा गया था, मेरा ख्याल है 2 पिज़्ज़े, और 10,000 बिटकॉइन ट्रांसफ़र किया गया था उस वक्त। तो उस 10,000 बीटीसी को आज की वैल्यू के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन बिलियन डॉलर्स की वो अमाउंट बनती है। बिलियन डॉलर्स, बिलियन डॉलर, बिलियन रुपीज़ पाकिस्तानी नहीं, बिलियन डॉलर की बात कर रहा हूँ। आप में से कितने लोगों को पता है कि बिटकॉइन का पूरा प्रोटोकॉल जो है 31,000 लाइनों पर उसका कोड मुश्तमिल है। और जैसे मैंने आपको इस बुलेटिन के दौरान बताया कि आने वाले 20-30 सालों में लोग बिटकॉइन को ऐसे पूजेंगे जैसे रॉबर्ट कियास्की गोल्ड और सिल्वर को गॉड्स मनी समझता है, क्योंकि उनके बकौल दुनिया में अल्लाह ताला ने जो वेल्थ का एक ज़रिया इंसान को दिया है वो सिर्फ सोना और चांदी है। बाकी ये हम लोगों ने सोना चांदी पकड़ के उसके बदले पेपर करेंसी बना के सब में तकसीम की हुई है। तो आइंदा 20-30 सालों के अंदर अंदर जब बिटकॉइन की इतनी वैल्यू हो जाएगी तो बिटकॉइन को भी गॉड्स मनी कंसीडर किया जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।